टेस्ट का पार्ट 2 है, जो नहीं देखे होंगे कंसेप्ट क्लास 1 देख लीजिएगा, तब जाके ये आगे बातें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लिखिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 234 रुपया कम है। मूलधन से 234 रुपया कम है, तो 6 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। बन गया? के अंत में मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। बना? कल बताए थे लास्ट यही क्वेश्चन था, इसी में का। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। बिल्कुल गलत है। कल तो आपका सही हो जा रहा था जी, बाई चांस हो रहा था का? कल बताए हैं ये क्वेश्चन, लास्ट यही था, बुझे? तो छोड़ दीजिए अब। हैं? गलत है। देखिए समय कितना है जी? हैं? और दर कितना है? 8%। दिया कम है? नहीं, मूलधन से कितना कम है? 234 रुपया कम है ना जी। तो पूछा क्या है आपसे? अमाउंट पूछे है ना, अमाउंट पूछा हुआ है। धन से 234 रुपया कम, साधारण ब्याज जो है मूलधन से कम है, यही है। हाँ 600 कितना बोल रहे हैं आप लोग? ना, गलत है। हाँ 666 सही पकड़े हैं। अभी कल बताए थे कि मूलधन कितना होता है जी? 100%। मूलधन 100% होता है। अब ब्याज को क्या बताए थे? PRT % बताए थे, कल है क्या बात है, आज भूल गए। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 8 तो ब्याज कितना हो जाएगा? 48% हो जाएगा कि नहीं? अब मिश्रधन क्या हो जाता है? मिश्रधन 148% नहीं हो जाएगा? मिश्रधन 148 नहीं होगा। मिश्रधन लिखे हैं हम, मिश्रधन लिखे हैं, ये होगा ठीक। हाँ मिश्रधन। अब हम बोल रहे हैं जो आप बोलना चाह रही थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। का क्वेश्चन कह रहा है? ये कह रहा है, पहले लाइन पर हो। SI जो है वो मूलधन से, तो हाई है मूलधन, हाई है SI, तो घटा दो अकॉर्डिंग टू 100 में से। काहे एक स्टेप ज्यादा बोल रहे हो? 100 में से 48 गया, इजिकल टू कितना आ जाएगा? ये 234 कह रहा है क्वेश्चन में। तो 52% इजिकल टू 234, 1% इजिकल टू 234 बट्टा 52। कल मूलधन तक पूछे थे तो 100 से गुना कर दे रहे थे, इसीलिए टाइम लग गया आप लोग को। तो अब हम कितना से गुना कर देंगे? 148 से। 100 से गुना करते तो क्या आता? मूलधन निकलता। कट्टम कुट्टम करो, गुना कर दीजिए। 18 गुना 37 कितना आ गया? 6 6 6
आ गया क्या? अगर इसको तरीका से बनाने चलोगे तो क्या आएगा? x मानो, फिर उसको बराबर करो, फिर x का निकालो, फिर ब्याज निकालो, तब जोड़ो। वह भी बताए थे कल। लिखिए क्वेश्चन, इस थोड़ा सा ध्यान से सतर्क होकर लिखना। कल है बात बताए थे हम कि क्वेश्चन लिख लाख लेने के बाद, समझ जाने के बाद कितना सेकंड बोले थे? 2 सेकंड। आप लोग को तो विश्वास हो नहीं रहा होगा ना, फेंक रहे हैं बिना मतलब का। 2 सेकंड में सवाल बनता है? यही सोच रहे थे ना? अभी वही वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक, उनको लग रहा था कि फेंक रहे थे ना जी। आपको लग रहा था? देखिए बनाते, बोलते हैं क्वेश्चन। लिखिए, x% वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपया 5 वर्ष में 1718 रुपया हो जाता है। 1600 रुपया 5 वर्ष में 1718 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर x+2 ब्रैकेट बंद कर दिया प्रतिशत। यदि ब्याज की दर x+2% हो जाए तो नई राशि ज्ञात करें। नई राशि मतलब मिश्रधन पूछा है। कितना हो जाएगा? x+2% हो जाए तो नई राशि ज्ञात करें। बनाइए। बुझ तो रहे होगे कि बनेगा कैसे, वो तो दिख रहा है। बिल्कुल गलत है। और लोग जी देखो कितना समय, यही सवालवा बनेगा 2 सेकंड में। बन गया का? बना लीजिए। वो कट नहीं रहा होगा, वो बुझा तो नहीं रहा होगा। अरे एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन पूछे था है कि लड़का को बुझाए कि बने कैसे, आप बनाए तो बने नहीं। छोड़ दीजिए, देख लीजिए। हाँ, प्रिंसिपल कितना है जी? प्रिंसिपल कितना है? 1600 दिख रहा है। और टाइम कितना है? 5 वर्ष। और रेट कितना है? रेट x% है पहले ना, बढ़ कितना जा रहा है? x+2। अमाउंट कितना दिया है? 1718। तो नया अमाउंट पूछा है, नया अमाउंट। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ना कि एक 1600 रुपया है। अगर 5 वर्ष में x% के दर से 1718 रुपया हो जाता है। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाता है ना, तो नया बताइए। तो इस सबके दिमाग में है, लड़का सिंपल सोच सकता है कि अगर ये प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो यहां से ब्याज निकाल सकते हैं आप। आज जैसे ही ब्याज निकाल देंगे उसमें 2 जोड़कर फिर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकाल देंगे, जोड़ देंगे। यही ना है तरीका? यही तरीका है। बात समझ रहे हैं? ये सिंपल साधारण आदमी यही सोचेगा कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, यहां से आपका एसआई निकल जाएगा। जैसे ही एसआई आएगा तो रेट जानते हैं आप, रेट निकल जाएगा। और वो जब रेट निकल जाएगा ना, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो नया रेट आ जाएगा। और नया रेट आ जाएगा तो उसके बाद फिर एसआई निकाल देंगे और प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। वही तरीका है, पहले उसी तरह से बनाते हैं। अभी हम बनाते हैं जिसमें बोले थे कि 5 से 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, मगर ये क्वेश्चन बनेगा कितना में? हाँ, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? जबरदस्ती नहीं होगा। हाँ, तो पहले एसआई कितना हो जाएगा? यहां से घटाओ, 1718 में से 1600 गया, कितना आ गया? 118। अब रेट इजकल टू क्या होता है? कल बताए थे मूलधन
100 गुना ब्याज ना, अब मूलधन कितना है, अब कितने वर्ष, 5। ये 2 गो से कट गया, ये 2 से काट दो, 2 5 10 ना, और 2 9 18, आई 8, अब कटबे ना करेगा, यानी 59.40% पहले था ब्याज, ये x का मान आया, बुझ रहे हो, ये क्या आया, x का मान आया। अब ये x का मान आया तो अब इसमें 2% जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं, नया रेट, नया r क्या हो जाएगा, 59.40 और 2, तो 2 धो के इसमें 61/40 मत कर देना, काहे, ये बट्टा का जोड़ है, तो बट्टा का जोड़ है तो ऊपर भी बराबर और नीचे भी बराबर, इधर ऊपर 40 से गुना कर दिए और नीचे भी 40, तो ये हो जाएगा 59 आई 80/40, तो कितना आ जाएगा, 139/40% नया रेट है, आ गया। तो नया रेट निकल गया, अब मूलधन दिया है तो नया एसआई हो जाएगा ना, नया एसआई क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय कितना है और दर कितना है, 139/40 गुना 100, यही होगा। ये काट दीजिए, यहां से ये कट गया, 5 8 40, 8 दूना 16, अभी गुना करो, 8 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7 और 2 की 2 278 हुआ ना, 278। तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा, 1600 है, अभी ब्याज कितना आया, 278, कितना आ जाएगा, 1878, यही आंसर है। ठीक, ये कितना मिनट लगा, 5 मिनट लग गया। सितम तो ये है कि अभी कटियो जा रहा है और ये ना और ना कटता। ठीक, ये समझ में आ गया है, जनरल लड़का ऐसे ही बनाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि ये 2 सेकेंड में बनेगा, वो देखो का चीज है, हो गलत है, सही है ना, ये बोलो। अब देखो ये 2 सेकेंड में मिटा, यहीं पे बनाते हैं। कल है एगो बात बताए थे हम, वो बिना मतलब का नहीं बताए थे। हाँ, पहला बात क्या बताए थे कि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट जब P और T कांस्टेंट हो। कल है ये बात बताए थे कि नहीं, दिख नहीं रहा है वीडियो में, यहां लिख रहे हैं। कल है एगो बात बताए थे, देख लीजिएगा कि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R कब, जब P और T कांस्टेंट है। कल है एक बात बताए थे, इसमें किसी को दिक्कत। अब देखो यही वाला क्वेश्चन है कि 2 बार कंडीशन दे रहा है, तो 2 बार कंडीशन दे रहा है, तो ये पहले बार में 1600 रुपया है, 5 वर्ष के लिए अमाउंट इतना है, फिर 2% बढ़ जा रहा है, वही प्रिंसिपल है, वही टाइम है, तो P और T कांस्टेंट है कि नहीं, तो नया पूछा है। अब हम ये पकड़ लिए यहां से, ठीक, कि SI R बढ़ेगा तो SI भी बढ़ेगा और R घटेगा तो SI भी घटेगा, हो गया। तो अब 2 सेकंड वाला बात देखो, अगर हम पकड़ रहे हैं कि 2 वर्ष बढ़ा है तो 5 दूना 10 बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा तो कितना, 1600 का 10%, 160 रुपया बढ़ जाएगा, जोड़ दीजिए, आ गया कितना, 1878 आ गया। नहीं बुझाया, फिर से देखो, अब वही वो लिंक पकड़ो वहां से, ये 2% बढ़ा, अब हम बोलते PRT% होता है, 2% बढ़ा, 5 साल तक बढ़ा, 10% बढ़ेगा, यानी जितना भी अमाउंट है उससे 10% मूलधन का ज्यादा प्राप्त होगा, है। तो 1600 का 10% 160, तो अमाउंट है इतना ना, तो इसमें जोड़ दीजिए, 160 कितना आ गया, 1878, देख लो। अब विश्वास हुआ,
नहीं बना 2 सेकंड में। तब उस रास्ते से जाओगे तो देखा, यही 2 डगर है। ये बुझे कि नहीं है? इसीलिए आहू कल बताए थे ना, 6 गो उस सब पर अलग अलग चलेगा। एक और बताते हैं, बोलते हैं, ठीक? समझ में आ गया? मिटा दें? लिखिए। अरे उस समझने का फिर कलमों नहीं उठाना पड़ेगा। आप ना जहां अपने मित्र को देकर देखना जो थोड़ा सा पढ़ा होगा, और नहीं जानता होगा तो जिस तरीके से शुरू में बनाए हैं ना, उसी तरीका से वो बनाएगा। बात समझ रहे हैं? लिखिए एक और, x% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया 7 वर्ष में 5,000 रुपया 7 वर्ष में 6,675 रुपया हो जाता है। 7 वर्ष में बोले हैं 675 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर x+3% हो जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात करें। बोलो ना। सही है, देखिए तो पकड़ लिया आप। उस रास्ते से बन गया 77-25। बस पकड़ने आना चाहिए बैकग्राउंड में। देखो फिर से बन गया। देखिए प्रिंसिपल कितना है? 5,000 टाइम रेट पहले x है, आप फिर कितना बढ़ जा रहा है? 3% बढ़ जा रहा है। और क्या दिया है? अमाउंट कितना है? 6,675। तो पूछा क्या है? नया अमाउंट, यही पूछा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? क्या पूछा है? नया अमाउंट पूछा हुआ है। पहले विधि से बनाते हैं। कोई भी लड़का देखेगा तो क्या समझेगा कि यहां से पहले x का मान निकालेंगे, x के मान में 3 जोड़ देंगे और फिर निकाल देंगे, उसके बाद ऐसा ही आएगा, जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। यही सोचने का तरीका है। वैसे पहले बनाते हैं तो SI कितना हो जाएगा जी? इसमें से घटाओ 675, तो रेट क्या निकल जाएगा? आप 1675 होगा। रेट क्या हो जाएगा? 1675 गुना 100, और मूलधन कितना है? 5,000, और समय कितना है? 7। ये 2 से 2 कट गया, 5 से कटेगा कितना हो जाएगा? पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15, 50, 25, और 15, 50 हो गया। तो अभी काट नहीं रहे हैं, कटेगा, पॉइंट में चला जाएगा। एक के बाद लिख दे रहे हैं 335/70। ई रेट आया पहला वाला। अब इसमें 3% जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। नया रेट क्या हो जाएगा? 335 ना बट्टा 70 प्लस 3। अब ये बट्टा का जोड़ है तो 70 ऊपर भी गुना और 70 नीचे से भी, तो ये आ जाएगा 70 325 बट्टा 210। जोड़ो इसको, 545/70%। अब नया SI निकालना चाहोगे, नया SI, तो मूलधन कितना है? 5,000 मूलधन गुना समय कितना है और दर कितना है और टाइम। अब क्या
गुना 100 ना, हो गया। ये से ये दोनों, ये से ये 7 से 7, अब गुना करो। 50 पंचौ का 20 अदू 22, अब 50 25 अदू 27 आया। तो नया अमाउंट, नया मिश्रधन क्या हो जाएगा? हाई तो ऐसा ही ना है जी, तो ये कितना है? 5000 27 25 जोड़ दोगे तो 5 2 7 77 25 आया है ना, आ गया आंसर। ये तरीका है, इस तरह से कुछ लोग बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं कि ये बनेगा कितने में? 2 सेकंड में। तो कल जो बात बताए थे वो वाला बात, उस हिसाब से कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, अरे रेट बढ़ेगा तो एस आई भी बढ़ेगा। तो अब देख रहे हैं, और एस आई इजकल टू क्या होता है? पी आर टी %। तो गुना करेंगे 3% बढ़ा और 7 साल तक का बढ़ा, तो 17 का 21%, यानी जितना भी अमाउंट आएगा उससे प्रिंसिपल का 21% ज़्यादा आएगा। तो 10% कितना हो गया? 500, अब 20% 1000 और 21% 50, यानी 1050, यानी अमाउंट में 1050 रुपया बढ़ जाएगा। जोड़ दीजिए 5 7 5 12 आई 6 6 1 7 आई 7, हो गया 77। बन गया कि नहीं? हाई देखो, ये रास्ता कठिन है, इसीलिए बोल रहे थे। समझ रहे हैं बात? ऐसे बन रहा है कि नहीं? अब ये सब पर अलग अलग ये और कंसेप्ट है कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है। तो ये जानबूझ के पूछता है, वो जानता है कि लड़का इस रास्ते से जाएगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें, लिखिए। यदि ब्याज की दर 16% से यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 16% से 18% हो जाता है तो 4000 रुपया पर 6 वर्ष में कितना ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा? वाह, सही है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 100% दे। न बना जी, हैं? अरे 2% बढ़ा और 6 वर्ष तक बढ़ा, 6 दूना 12%, यानी जितना 4000 का 12% कितना गया? बच्चों 48 480। अरे तो मुंह जबानी बोल जा रहा है, तब काहे नहीं बोल रहे थे? रेट कितना प्रिंसिपल दिया है? प्रिंसिपल दिया है आपका 4000 और रेट दिया है 16% से हो जा रहा है 18% ना। तो ब्याज कितना ज्यादा पूछ रहा है? ब्याज नहीं पूछ रहा है, कितना ज्यादा प्राप्त होगा अगर ये बढ़ गया तो 2%। टाइम कितना है? 6। 2% बढ़ा और 6 वर्ष तक बढ़ा, 6 दूना 12%, यानी 4000 का 12% कितना? 480 रुपया ज्यादा प्राप्त होगा। यही पूछ देता कि ब्याज, तो पहले इसमें से निकालते। हाँ, कोई दिक्कत? बना ना जी? लिखिए नेक्स्ट। किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2100 रुपया 3 वर्ष में 2327 रुपया हो जाता है। 2323 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर
4% बिंदु बढ़ जाए, 4% बिंदु बढ़ जाए तो नई धनराशि ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, बन गया। तेईस न पॉइंट फीसदी, ये बिंदु ना देगा ना तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। हाँ 25-75। अरे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में x प्लस है वो अगर नहीं भी दे, तीन तरह से पूछेगा, या तो कह देगा 16 से 18 हो गया, चाहे 16 से 15 हो गया, x कह देगा x प्लस 3 चाहे कुछ कह देगा, और नहीं तो ये कह देगा कि 4% बिंदु, बिंदु का मतलब कि वहां से बढ़ा है, समझ रहे हैं, पॉइंट बढ़ा है। ठीक, अभी आएगा एक क्वेश्चन, बिंदु बोले हैं ना, वो क्यों बोले हैं हम बताएंगे। बन गया ये, बस 2 सेकंड का सवाल है। उस तरीके से तो आप लोग बनाइएगा तो हो ही जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 2100 टाइम रेट 4%, पॉइंट ये देख लेना है पॉइंट लिखा है कि नहीं, ये नहीं लिखा रहेगा ना पॉइंट तो अलग बात हो जाएगा। अब बढ़ रहा है तो अमाउंट कितना है 2327, तो नया अमाउंट पूछा है, पूछा क्या है, नया अमाउंट पूछा है क्या, तो ये बताओ कि 4% बढ़ा, वही क्वेश्चन में x प्लस 4 कह रहे थे, इसको x कह रहे थे, नहीं दिया हुआ है। 4% बढ़ा, 3 वर्ष तक बढ़ा, 4×3=12, यानी जितना भी अमाउंट होगा इसका 12% ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, अरे बोलो ना क्यों ज्यादा होगा। हाँ, ये साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट, तो इसका 12% 10% हो गया कितना 210, पीछे से एगो पॉइंट डाल देते हैं तो 1% 21, 21 दूना 42, 210 और 42, 252 रुपया बढ़ जाएगा, तो जोड़ दो 252 रुपया हो गया। ये 5 7 5 2 बस। उस तरीके से बनाओ, देखो ये मंजिल ही नहीं मिलेगी। उस तरीके से पता है ना कैसे, पहले x निकालते वो ना रेट निकालता है, तब उसमें 4% बढ़ाते। अब ये बढ़ जा रहा है ना तो घटबो करेगा, लिखो ये घटने वाला, किताब में आपका अरे सोना घटने वाला दिया होगा, देखिएगा। ठीक, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1750 रुपया, 1750 रुपया छह वर्ष में 1994 रुपया हो जाता है। हाँ, 1994 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर 1.5% बिंदु घट जाए तो नई राशि ज्ञात करें, तो नई राशि ज्ञात करें। बन गया, बना कि नहीं। अरे वही है, 1.5% दुख दे रहा है क्या है? हाँ तो करो। हो गया। 1800 सही पकड़े हैं, एकदम सही है। हाँ चलिए, प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल कितना है 1700, टाइम रेट बढ़ रहा है कितना 1.5% बिंदु ना, घट रहा है, ये घट रहा है।
अमाउंट कितना दे रखा है? 1994। तो पूछा क्या है? नया अमाउंट पूछा है, यही है। अगर लड़का नहीं जानता है तो क्या करेगा? पहले अमाउंट निकालेगा, तब 1.5% घटाएगा। पहले रेट निकालेगा और तब 1.5% घटाएगा, और उसके बाद ब्याज निकालेगा, तब जोड़ेगा। अगर आप ये जानते हैं कि ए साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रेट, तो देखो 1.5% घटा और 6 वर्ष तक घटा, कितना घट जाएगा? 6 डेरे है, 6 डेरे 9। आप लोग पहला एक याद किए हो ना? 94 बोले हैं। हाँ, आप लोग पहरा कैसे याद किए हो? अरे 2 का 2 2 3 4 वाला पुराने वाले जो हैं आपके दादाजी, उनसे पूछना। वो और यह 1.5 सवैया सब याद किए हैं, समझ रहे हो? जैसे 1.5 का पहरा, 1.5 का पहरा, अब तो 1 रुपया हो ही रहा है। 1.5 का पहरा जैसे कह दिए 6 डेरे 9, तो वो पहरा याद है। बात समझ रहे हो? तो जैसे 1.5 का पहरा याद कीजिए, 1 रुपया 75 पैसा का पहरा याद कीजिए। अरे लोग याद किया हुआ है। बात समझ रहे? 6 डेरे 9 हो गया। 9% क्या होगा? कम होगा। तो 10% कितना हो गया जी इसका? पीछे से 175, और 1% कितना? 17। तो घटा देंगे तो 9% आ जाएगा। तो घटाइए, 17.5 होगा। 17.5 घटा देंगे, घटाइए इसको, ये आ जाएगा। 0 है, पॉइंट है यहाँ 157.5 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट कम हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो घटा दीजिए कितना? 157.5 कितना आ जाएगा? ये 1836.5। बस घटने को कह रहा है तो घट जाएगा, जितना भी आएगा उससे कम आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? एक और बोले, लिखिए ना, एक और लिखिए थोड़ा सा, ठीक। इसी का बड़ा भाई है वो, समझ रहे हो? तो एक ही साथ हो जाएगा, तो एक टाइप खत्म हो जाएगा। लिखिए, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपया 5 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर 12.5% कम हो जाए, 12.5% कम हो जाए, तो उसी अवधि में नया मिश्रधन ज्ञात करें। उसी अवधि में नया मिश्रधन ज्ञात करें। बन गया? थोड़ा बना कर बोलना। अब बोलना कोई बनाकर थोड़ा सा, जिनसे बन जाए एकदम तेजी में बोलोगे। अब बोलो ना, बोलो बोलो। अरे कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है का? 12.5% दुख दे रहा है? 45-50 का चीज? अमाउंट आपका भी यही है। आपका बोलिए जी। 15-50। आपका तो पहले कैलकुलेशन गलती है, उनका कैलकुलेशन सही है मगर आंसर गलती है। आप नहीं, 15-50 उनका कैलकुलेशन सही है। देखो, आप ऐसे सोचो 2000 प्रिंसिपल है, अमाउंट आपका उससे कम आ गया। हाँ, वो 15-50 बोले हैं, आएगा वो 15-50 ही आएगा। आ गया, सही है आंसर है। देखो विद्वान को है 2000 रुपया प्रिंसिपल है, आपका अमाउंट आ रहा है 1550। अरे क्या बोल रहे हो? थोड़ा सोचो। 2000 प्रिंसिपल, अमाउंट बोल रहे हो बढ़ने के बाद चाहे घटने के बाद कितना? 1150 चाहे 1550।
अरे अमाउंट कभी भी प्रिंसिपल से कम आएगा? ब्याज पर ना दोगे हमको पैसा, ना हमारा तो मूलधन तो दो। नहीं बना, बुझाया ना? अभी भी नहीं बुझाया। देखो कैलकुलेशन किए हो तो कितना है? 1550 आया है जी। तो ये गलत है, इसलिए गलत है कि प्रिंसिपल है आपका 2000, अमाउंट आपका आ गया 1550। कहीं ना कहीं गलत है, तभी ना पहले बनाते हैं गलत और तब बनाते हैं सही। प्रिंसिपल कितना है? 2000, इहो ध्यान देना। और टाइम रेट 12, 12.5% कम हो रहा है। अमाउंट कितना दे रखा है? 2800। तो पूछा है नया अमाउंट, आप उस हिसाब से बना दोगे तो देखो क्या करोगे। 12.5% कम हो रहा है, नहीं गलत है, अब बनाते हैं। देखिए 12.5% कम हो रहा है, अब 5 साल तक होगा तो कितना कम हो गया? 12.5 गुना 5 करो ना, 12 5 60, 62.5 कम हो जाएगा ना। तो 2000 का 62.5 कम हो जाएगा ना, यही। अरे 12.5 में 5 से गुना किए हैं। नहीं रुकिए, ध्यान दो यहाँ पे। 12.5% कम हो रहा है, अब 5 वर्ष तक हो रहा है, तो इसमें गुना किए 12 5 60, आई 62.5% कम होगा। तो यहां से ये काट दिए, यहां से ये काट दिए, कितना हुआ? 1250 रुपये कम हो जाएगा। तो 1250 रुपये इसमें से घटा दीजिए, 1250, 0 10 में से 5, और ये हो गया 7, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, और ये 1, 15 से 50। उनका कैलकुलेशन ठीक था, आपका कैलकुलेशन में गलत था, ठीक। मगर ये गलत है, इसलिए गलत है कि देखो भाई, प्रिंसिपल आपका 2000, अमाउंट आपका 15 से 50 आ जाएगा कभी भी। हाँ, अरे अगर ब्याज 0% भी देगा ना तो प्रिंसिपल के बराबर होगा, नहीं देगा तो। अब ये कैसा हुआ कि कर्जो लिया उससे कम दीजिएगा, कर्जा लोग देगा। मतलब आप बैंक किसी को कर्जा दिए, अगर वो नहीं कुछ ब्याज देगा तो मुढ़ो तो देगा ना कि आपको उससे कम देगा। तो ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका तरीका गलत हो गया, ठीक। अब देखते हैं कहाँ गलत हुआ है। देखो गलत कहाँ हुआ है, हम यहाँ ना बिंदु नहीं बोले हैं, समझ रहे हो? यहाँ हम बिंदु बोलबे नहीं किए हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि पहले तो रेट निकालते हैं, इसी से पहले रेट निकालते हैं। तो रेट कितना हो जाएगा? 20 नहीं, रेट निकालिए, 800 ना अमाउंट था, 100 हुआ, और मूलधन कितना है? 2000, और टाइम कितना है? 5 वर्ष। काटम कुटम कर दो, ये से ये आइए 16 आई 8, कैसे कर रही थी? 8% आया। यानी अब सुनो, 8% का 12.5% कम करोगे तो इसीलिए निगेटिव आ रहा है। तो चूंकि बिंदु नहीं बोले हैं, तो यहां हम बोले हैं ये ना, बिंदु नहीं है तो, कि 8% का 12.5% कम हो रहा है। देखो 8% का 12.5% कम, और एक होता है 8% है, और 8% से 12.5 पॉइंट पीछे चले जाइए तो निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए बिंदु बोल रहे थे, समझ रहे हो? तब ये आएगा कम। अब जो होगा कम, तो 8% पहले ब्याज था, रेट था ना, और इसका 12.5% कम होगा, तो 12.5% कम कर लीजिए, तो 100 में से घटा लीजिए, ना तो डायरेक्ट निकाल कर 12.5% कम कर लीजिए। तो 12.5% पहले निकालिए लेते हैं, ठीक, बट्टा 100, ये कट गया तो ये 1000 ना। 8% का 12.5% निकाल रहे हैं, तो 25 से काटिए, 25 पचे 125, 25 चौका 100 आई 40 ना, आइए 8 सही है, आई कट गया। यानी 1% कम हुआ,
तो 1% कम हुआ तो 8% पहले था, और 1% कम हुआ तो अब आया ये 7%। ठीक, अगर ये बिंदु से बनाए हो तो वो निगेटिव में आ जाएगा। तो अब नया प्रिंसिपल जो होगा, नया एसआई जो होगा वो 2000 का मूलधन गुना समय कितना है, दर बट्टा 100, कट गया, कितना आ गया ये 20 बचे 100, 700 ना, तो अमाउंट आ जाएगा 2000 प्लस 700, कितना आ गया 2700। ये ऐसे बनेगा, समझ रहे हो, सिर्फ बिंदु की वजह से। नहीं, शॉर्टकट है व्यवस्था, इसका शॉर्टकट व्यवस्था है, घबराइए मत। ठीक, मगर ये समझ में आया कि नहीं कि अगर बिंदु ना बोले तो क्या व्यवस्था है, और उस बिंदु का क्या अर्थ होता है? अर्थ यही था कि 8% का 12.5% कम हुआ है। आप क्या कर दे रहे थे, 8 था, 8 से 12.5% पीछे चले जा रहे थे, तो निगेटिव में आइए जाएगा। इसीलिए बिंदु आप देख लेना क्वेश्चन को कि दिया है कि नहीं। वो देगा पॉइंट, 3 तरह से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट कह देगा कि 8 से 7 हो गया, ऐसे कह सकता है 8% से 7% हो गया, या तो x वाला कह देगा x% था, x माइनस 1% हो गया, या तो फीसदी या बिंदु कह कर देगा। अगर बिंदु नहीं कह रहा है तो क्या मतलब हुआ ये। ठीक, अब थोड़ा सा सोचो, इसको शॉर्टकट करते हैं जी। हाँ, शॉर्टकट कर रहे हैं, देखिए एक बार समझ में आएगा और उसके बाद नहीं समझ में आएगा। ठीक, एग्जाम में कैसे बनाना है ये बताओ कि ब्याज कितना है। पहले क्वेश्चन बताओ, तो क्वेश्चन ध्यान दो, पहले क्वेश्चन बोलिए, तो कोई क्वेश्चन आज आप बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, बिना देखे बोलिएगा। हाँ बोलिए। किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये 5 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर में 12.5% कम हो जाए तो नहीं रह सकते। यही है। हाँ देखिए, पहले फिर से क्वेश्चन समझिए। किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपया 2800 रुपया हो जाता है, मतलब कुछ रेट है 2000 रुपया 2800 रुपया हो जा रहा है। ठीक, यदि ब्याज की दर 12.5% कम हो जाए तो उसी अवधि में नया अमाउंट ज्ञात करें। आप ऐसे सोचो कि एसआई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होता है, यानी जितना भी ब्याज होगा उस ब्याज का 12.5% कम प्राप्त होगा। नहीं बुझाएगा? अरे जितना भी ब्याज होगा उस ब्याज का 12.5% कम प्राप्त होगा। देखो ठीक से सोचना, जैसे 800 रुपया ब्याज है, 800 का 12.5% 12.5% कम प्राप्त होगा। 0 से 0 है, कितना हो गया, गुना करो, 100 होगा ना, तो यानी 700 होगा। तो नया अमाउंट आ गया कितना, 2000 अमाउंट आ जाएगा 2000 प्लस 700 कितना 27 बन गया। अभी बुझाया भी नहीं होगा, है बुझाया है। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, आज क्वेश्चन को ध्यान दो। हम बताए थे ना कि ये दिमाग में एक तरह का लहर उठेगा, तुरंत समझ में आएगा, तुरंत डूब जाएगा। क्वेश्चन ध्यान है। अरे जब एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के ना, तो जितना भी ब्याज है 800 रुपया, उस ब्याज का 12.5% कम होगा, क्योंकि 12.5% कम हो रहा है तो 100 रुपया कम होगा ना। तो 100 रुपया कम होगा तो कितना हो जाएगा इसमें से 2700, अगर नहीं बोला है तो। यही ना यहाँ निकाल रहे हैं, रेटवे में ना है 12.5% कम कर रहे हैं जी। यहाँ देखो नहीं समझ